मैं अजय कुमार 27 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम जी के 6ठी पुण्यतिथि पे MP हाई स्कूल में क्विज प्रतियोगिता किया गया है, जिसमें हमको ललित सर के द्वारा फर्स्ट प्राइज मिला। 27 जुलाई 2021 को APJ अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मुझे क्विज कंटेंट हुआ था, उसमें सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। ललित सर के द्वारा वो पुरस्कृत किया गया। ये प्रधान हुआ कि 27 जुलाई को हुए क्विज कंटेस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि में हुए, उसमें मुझे तृतीय स्थान मिला। और यह कंटेस्ट में मैं सभी स्कूल के शिक्षकों को आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें पुरस्कार के रूप में मुझे ललित ललित सर के पुस्तक सपनों का बिहार का उपहार प्रदान हुआ। देखिए 27 तारीख को एक क्विज आयोजन यहाँ किया गया था, इसमें 3 बच्चों को सिलेक्शन किया गया है। मैं तीनों बच्चों को बधाई देता हूँ और इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हम लोग जान रहे हैं कि पिछले साल से ही 2020 के मार्च से अब तक लगातार हम लोग कोरोना काल में रह रहे हैं। विद्यालय भी बहुत दिन तक बंद रहे। अभी 12 जुलाई 2021 से 12वीं के बच्चों के लिए खोला गया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि थी 27 जुलाई को। तो हम लोगों ने इस अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजित किया गया, इसलिए कि बच्चे उनके बारे में जानें और ये जो कोविड के कारण बच्चों में एक तरह से अवसाद की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, उससे भी बाहर आएँ और नए जोश व खरोश के साथ भी अपनी पढ़ाई करें। तो इसलिए हम लोगों ने उनके जीवन पर आधारित एक क्विज कॉन्टेस्ट रखा था कि किस तरह गरीबी, बेरोजगारी सबको झेलते हुए और वे इस मुकाम तक आए। आपको पता होगा कि वे जब 5वीं क्लास में थे, उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पेपर बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आई, उनके जीवन में असफलताएं नहीं आई, लेकिन उनका सिर्फ एक चीज़ था जो उनको इस मुकाम तक पहुंचाया कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, पूरे लगनशील होकर और देश की सेवा की भावना के साथ उन्होंने प्रयास किया। और उनका जीवन से जो भी प्रेरणा है वो बच्चों को देने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और ताकि मोटिवेशन उनका इसलिए भी है कि उन्होंने जब अपनी पढ़ाई शुरू की उस समय उनके एक टीचर थे जो उनको चिड़िया के बारे में पढ़ा रहे थे, बर्ड के बारे में पढ़ा रहे थे। जब बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ पाए तो रामेश्वर में उनका जहाँ घर है वो समुद्र किनारे है, उनके टीचर ले गए समुद्र किनारे और बच्चों को दिखाया कि किस तरह चिड़िया उड़ती है। एक तरह से लाइव तरह से उनको दिखाया गया। उनका इम्पैक्ट उन पर इतना अधिक पड़ा कि उन्होंने ठान लिया था कि हमको वैमानिकी के क्षेत्र में ही जाना था। जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो इंटरव्यू देने गया देहरादून जो एरो स्पेस के लिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 सीट उसमें थे, जबकि इनका पोजीशन आया 10वां आया। उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया और वो जा रहे थे ऋषिकेश में स्नान किए, उसी रास्ते में पड़ता है देहरादून के रास्ते में लौटते स्नान किए। वहाँ जो स्वामी थे वो उनसे इनकी मुलाकात होती है और वहीं से इनका टर्निंग शुरू होता है कि वे बताते हैं अपनी घटना की किस तरह हम आए थे, हमारी इतनी इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी शुरू से कि हम एरो स्पेस के क्षेत्र में जाएं, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो स्वामी इनको बताए कि अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, नेक इरादा वाला संकल्प हो आपका और आप लगातार प्रयास करते रहें, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है उससे और आप अपनी सफलता को निश्चित ही पूरा करेंगे। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने इस संकल्प के साथ फिर वो गए दिल्ली और DRDO के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। तो पायलट बनाने के लिए जो चीज़ भी होता है सभी चीज़ में उन्होंने काम किया और इतने ज़्यादा मिसाइल वगैरह बनाए उन्होंने। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी अग्नि त्रिशूल वगैरह वे मिसाइल मैन के नाम से जाने लगे और उनकी तमन्ना जो है पूरी हुई। बच्चों को इसलिए उनके बारे में जानना चाहिए कि वे जब 26 मई 2005 को गए थे स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने
स्विट्जरलैंड ने उन्हीं के सम्मान में उस दिन को 26 मई को स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यही नहीं, विश्व भर में उनका सम्मान इसलिए हुआ, यूनाइटेड नेशन जिसमें लगभग 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन ने 2010 को उनके बर्थडे 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित किया छात्रों के लिए कि उनके जीवन से छात्र प्रेरणा लें। तो इतनी बड़ी ख्याति उनकी न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रही, पूरे विश्व स्तर पर रही। और यही कारण है कि ये गैर राजनीतिक होते हुए भी उनको राष्ट्रपति के पद पे बिठाया गया। राष्ट्रपति पद भी सुशोभित हुआ उन जैसे महान व्यक्तित्व को पाकर। वे न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि एक लेखक, एक विचारक, एक दार्शनिक, एक चिंतक, ये सब थे। और इस सबसे ऊपर वे एक शिक्षक थे। वे हमेशा शिक्षकों के बीच निगोशिएशन करना चाहते थे, इसलिए कि वे उनका ऐसा मानना था कि बच्चे ही हैं जो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और उनमें काफ़ी संभावना है, काफ़ी एनर्जी है, लेकिन ज़रूरत है कि उनको सही दिशा दी जाए, सही मार्गदर्शन मिले और उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। अगर बच्चे जिस क्षेत्र में पढ़ के आगे जाएं उस क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव काम करें तो देश को विकसित बनाया जा सकता है। और यही एक रास्ता है जिससे हम अपने राज्य को, अपने देश को विकसित बना सकते हैं और विश्व के डेवलप्ड कंट्री में शुमार हो सकते हैं। तो इस अवसर पर जो प्रतियोगिता आयोजित थी, आज उसका रिजल्ट घोषित किया गया और रिजल्ट जो घोषित किया उसमें 3 बच्चों को जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के साथ रहने का मौका मिला है। DCLR कुपरी श्री ललित कुमार सर के द्वारा, उनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है बिहार के डॉक्टर कलाम के सपनों का बिहार, ये निश्चित रूप से सबों को पढ़ना चाहिए। बिहार के बारे में उनका क्या विज़न था, हम क्या कर सकते हैं, वो पुस्तक उनके द्वारा प्रदान की गई। हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर ललित कुमार सर का और हिंद राज्य के जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। उन लोगों का सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। से जानकारी है कि 27 जुलाई जो हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब का पुण्यतिथि है, इस बार 6ठी पुण्यतिथि हमारे विद्यालय सीतामढ़ी उच्च विद्यालय डुमरा में आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों के माध्यम एक कार्यक्रम रखा गया था। पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद क्विज कॉन्टेस्ट, उनके जीवनी से रिलेटेड हमारे बच्चे उनके बारे में कितना जानते हैं इसके लिए रखा गया था, जिसमें कल हम लोगों ने विद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा उन सभी जो प्रतिभागी क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे उन सभी लोगों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के उपरांत 3 बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो क्रमशः अजय कुमार, गौरव कुमार और सरोज कुमार, ये तीनों बच्चे फाइनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में सिलेक्ट हुए। उनको हमारे DCLR साहब जो कुपरी हैं, जिनका हमारे विद्यालय के प्रति बहुत स्नेह रहता है, उनके माध्यम से उन बच्चों को उनके स्वलिखित पुस्तक इन लोग को भेंट स्वरूप दिया गया। साथ ही आप लोगों का क्या है, हिंद राइट जो संस्था है उसके सदस्यों ने आकर इस समय में बच्चों को हौसला बढ़ाए, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक चीज़ मैं जानकारी दे दूं, आखिर जो क्रीम होता है, जो मेधावी छात्र होते हैं, वह कहीं न कहीं से छन के आ जाते हैं। इस कॉन्टेस्ट में जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए हैं, पूर्व में या तो कोई मैट्रिक का टॉपर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, या इंटर में कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, इन सभी में से वो सारे बच्चे छन कर आए हैं और उन्हीं लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज पाया है। इसलिए आप सभी को इस कार्यक्रम में जो 27 को आयोजित था उसमें, और साथ ही आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों के बीच में हुआ, सब लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।